सिंहासन पर, तो आतिथ्य का निरादर होगा। बात समझ में आई? बैठती हूँ तो व्रत नष्ट होगा, और नहीं बैठती हूँ तो मेरा इनका दिया हुआ आतिथ्य का निरादर होगा। तो देवहूति मैया ने बड़ा विचार किया, और विचार करने के बाद में क्या किया कि अपना बायां हाथ आसन पर रखा, और आसन के बगल नीचे जमीन पर बैठ गई। ये भाव देख करके कर्दम ऋषि का मन गदगद हो गया कि वास्तव में ये मेरी पत्नी बनने के योग्य है। और कोई परीक्षा नहीं लिया, तुरंत वहीं पर विवाह हुआ, और मनु शत्रुपा जी ने कन्यादान करके वहां से अपने राज्य को लौट आए। इधर कर्दम ऋषि देवहूति मैया का विवाह हुआ, विवाह संपादित। उसके बाद कर्दम ऋषि प्रातः काल ध्यान में मग्न हो गए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, साल, 2 साल। हमारे परम गुरुदेव बताते थे कि 100 वर्ष तक कर्दम ऋषि ध्यान में चले गए। कितने वर्ष? 100 वर्ष। अब बताइए, किसी का नया नया विवाह हो और कहीं घूमने टहलने न जाए और ध्यान में मग्न हो जाए तो पत्नी बेचारी क्या करेगी? लेकिन देवहूति मैया कोई साधारण स्त्री नहीं थी, मनु की पुत्री थी, और उन्हीं मनु की संतान हम और आप भी हैं। इसलिए हमारा एक नाम मानव भी है। हमारा एक नाम मानव इसीलिए पड़ा कि हम सभी मनु की संतान हैं। तो देवहूति मैया कोई साधारण कन्या थी नहीं, वो भी पति की सेवा में निरंतर मक्खी न बैठ जाए, कोई सांप न आ जाए, सर्दी गर्मी ठंडी तीनों रोकती थी उनके सर पर। अपने नियम का पूर्णतया उन्होंने पालन किया। 100 वर्ष बाद जब कर्दम ऋषि का नेत्र खुला तो कर्दम ऋषि ने देखा कि एक स्त्री मेरी सेवा में लगी हुई है। तो उससे कर्दम ऋषि बोलते हैं क्या? पितृभ्यां प्रस्थिते सात्वे पतेंगिद कोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानीव भवं प्रभो। हे पितृवत्सलता, हे साध्वी, आप किस उद्देश्य से मेरा सेवा कर रही हैं? आप कौन हैं? आप कौन हैं? अब आप गंभीरता से सोचिए कि जिसके पिताजी ने, माताजी ने आकर के और हाथ पति को दे दिया, और पति अगर पूछे कि तुम कौन हो और मेरी सेवा किस उद्देश्य से कर रही हो, तो उस पत्नी पे क्या बीतेगी? देवते ने कहा कि हे स्वामी, आज से 100 वर्ष पूर्व मेरे पिताजी ने आपके साथ मेरा पाणी ग्रहण संस्कार किया था। शायद आपको पता नहीं, लेकिन मैं आपकी वही पत्नी देवहूति हूँ और आपके ध्यान टूटने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। तब कर्दम ऋषि को ध्यान आया तो कर्दम ऋषि ने कहा, ओहो, मुझसे तो बड़ी भूल हो गई, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? कहे स्वामी, हर पत्नी की इच्छा होती है पुत्र की कामना, तो प्रभु बस वही मेरी विनती आप पूरा कर दो, और मेरी कोई इच्छा नहीं है। सुंदर दिव्य एक विमान को बनाया कर्दम ऋषि ने अपने तपोबल से, और उसमें सारे सुख सुविधाओं को अपने तपोबल से निहित कर दिया, समाहित कर दिया। बहुत सारी सखियां उस विमान से उतरी, देवहूति मैया
शरीर जीर्ण हो गया था, मलिन हो गया था, कृष्ण हो गया था, उनको ले गई और सुंदर नदी में स्नान करा करके, और जब उस नदी से निकली सुंदर नवयुवती के रूप में परिणित हो गई। और 1000 वर्ष तक उसी नौका पर जो विमान बनाया था कर्दम ऋषि ने, उसी नाव पर विहार करते हुए 1000 वर्ष तक उन्होंने बिता दिया। और उसी 1000 वर्ष के अंदर में उनको 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई। कितनी कन्याओं को? 9 कन्या। कौन कौन सी? कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति नाम की 9 कन्या प्राप्त हुई। अब कर्दम ऋषि 9 कन्या प्रदान करके और चल पड़े भगवान की तपश्चर्या में। तो देवहूति मैया ने कहा कि हे स्वामी, कन्या तो हो गई, लेकिन इनका विवाह करना भी जरूरी है। मैं अकेली स्त्री जाति, इनका विवाह कैसे कर पाऊंगी? कम से कम विवाह भी आप संपादित करवा दें। तो कर्दम ऋषि ने कला नाम की कन्या मरीचि ऋषि को प्रदान किया, अनसुईया नाम की कन्या को अत्रि ऋषि को दिया, और श्रद्धा नाम की कन्या अंगिरा ऋषि को दिया, हविर्भू नाम की कन्या पुलस्त ऋषि को दिया, और गति नाम की क्रिया पुलह ऋषि को दिया, और क्रिया नाम की कन्या कटु ऋषि को दिया, और ख्याति नाम की कन्या भृगु ऋषि को दिया, और अरुंधति नाम की कन्या वशिष्ठ ऋषि को दिया, और शांति नाम की कन्या जो थी वो अथर्वा ऋषि को दिया गया। 9 कन्याओं का विवाह श्री कर्दम ऋषि ने संपादित किया। उसके आगे फिर कर्दम ऋषि चल पड़े कहाँ? जंगल की ओर। जंगल की ओर क्यों गए? जब तो भाई कन्या का विवाह हो गया, मेरा दायित्व पूरा हुआ, तो अब जंगल में चलना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। तो ये सोच करके कर्दम ऋषि जाने लगे। तो फिर देवहूति ने प्रार्थना किया, प्रभु स्त्री का जो है खुला बिना बंधन रखे नहीं छोड़ना चाहिए। स्त्री को बिना बंधन में रखे नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्त्रियों को अकेले रहना शास्त्र वेद सर्वथा वर्जित बताया है। कन्या अगर छोटी है तो पिता के सानिध्य में रहती है, सयानी होती है, जवान होती है तो पति के सानिध्य में रहती है, और बुढ़ापे में पुत्र के सानिध्य में रहती है। कभी अकेले नहीं रहना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। ये देवहूति मैया कर्दम ऋषि को प्रेम से समझा रही है कि प्रभु आप तो छोड़ करके जा रहे, कन्या का भी विवाह हो गया, लेकिन मैं अकेले क्या करूंगी? मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। कम से कम एक पुत्र का जो है आप प्रतिपादन करवा दें, जिसके संरक्षण में मैं अपना जीवन यापन करके और परमधाम वैकुंठ को चली जाऊं, इसमें संशय नहीं है। बस एक पुत्र की कामना। तो कर्दम ऋषि ने कहा सुंदर बात है, और सुंदर श्रेष्ठ समय देख करके श्री कपिल भगवान का प्राकट्य देवहूति मैया के गर्भ से होता है। बोले कपिल भगवान की। कपिल भगवान का प्राकट्य देवहूति मैया के गर्भ से होता है, और कन्या का विवाह और पुत्र को देकर के कर्दम ऋषि जंगल में चले गए। इधर कपिल भगवान सांख्य शास्त्र आदि का प्रतिपादन करते हैं, और माता देवहूति को भक्ति निरूपण आदि का ज्ञान देते हुए, तत्व ज्ञान सांख्य शास्त्र आदि प्रदान करते हुए मोक्ष प्राप्ति कैसे होता है इसका ज्ञान प्रदान करते हैं। मोक्ष कैसे मिलता है? जैसे हमारे
परम गुरुदेव बताते थे अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैवा सप्तैता मोक्षदायिका। इन सातों नगरी में अगर हम चले गए तो हमारा मोक्ष हो जाता है। लेकिन मोक्ष कैसे होगा? जब आप भाव से रहित, भाव से हित होकर के जब आप जाएंगे, रहित होकर के नहीं, भाव से हित होकर के जाएंगे, तभी वहां पर भगवत प्राप्ति होगी। अन्यथा चाहे यहाँ जाइए, चाहे मथुरा जाइए, चाहे बनारस जाइए, भाव नहीं है तो कुछ भी आपके जीवन में नहीं। भाव की प्रार्थना है, भावग्राही जनार्दना, भाव के भूखे भगवान होते हैं। अनेक कपिल भगवान ने माँ देवकी को ज्ञान दिया, तो ज्ञान देने के बाद में कपिल भगवान परम धाम को पधारे। इधर देवती मैया भगवान का भजन करते हुए और परम धाम वैकुंठ को चली गई। एतन्निगितं ताता यदृष्टोऽहं तवागा कपिलस्य संवादो देवहूत्या च पावनः। देवती मैया कपिल भगवान का ज्ञान पा करके पावन उस परम धाम को चली गई, जिस परम धाम को प्राप्त करने के लिए अमलात्मा विमलात्मा ऋषि महर्षि हजारों वर्ष तपश्चर्या ज्ञान आदि करते हैं, उनको भी नहीं मिलता है। क्या सुंदर परम धाम देवती मैया को अनायास भगवत कथा सुनने से, भगवत कीर्तन करने से प्राप्त हो गया। इसी क्रम में श्री सुखदेव भगवान श्री परीक्षित जी को सुनाते हैं कि एक बार दक्ष और शिव का मनोमलिन होता है। एक बार भगवान ने दक्ष प्रजापति को सब देवताओं का अधिपति बना दिया कि सब देवता आपके नीचे रहेंगे। तो अब दक्ष ने एक सभा का आयोजन किया। सभा का आयोजन हुआ। अब उस सभा में सभी देवताओं को बुलाया गया। सब आए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु भगवान आए, शंकर जी आए, इंद्र आए, कुबेर आए, वरुण आए, सभी आए, सभी बैठ गए अपने अपने आसन पर। तो हमारे भोले बाबा एक ऐसे बाबा हैं जो कहीं भी जाते हैं तो एक सेकंड का समय नहीं गंवाते हैं और ध्यान में बैठ जाते हैं। ठीक, और ध्यान में बैठ करके और प्रभु का गुण गान करते हैं। तो आइए बड़े भाव से एक प्यारा सुंदर हम लोग भजन श्रवण करते हैं। उसके बाद हम दक्ष और भगवान शिव का जो बैर होता है उस कथा को पावन श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। शिव भोले भंडारी, शिव भोले भंडारी, तो लाज राखो हमारी। शिव भोले भंडारी, लाज राखो हमारी। शिव भोले Oh,
तुम ही हो धन मन मेरे, 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 तुम स्वामी हम सेवक तेरे, तुम स्वामी हम सेवक तेरे, तुम स्वामी हम सेवक तेरे, स्वामी हम सेवक तेरे। सबके हो पालहारी, पावन नाम तुम्हारा भोले, पावन नाम तुम्हारा भोले, लोभ मोह के बंधन भोले, लोभ मोह के बंधन भोले, पावन नाम तुम्हारा भोले, लोभ मोह के बंधन भोले, पावन नाम तुम्हारा भोले, सभी लोग गाने की सेवा करते हैं। वे बोले थे क्या? चरण बड़ा दुखियारी, चरण बड़ा दुखियारी, राखो बड़ा दुखियारी, राखो श्रीमद्भागवत महापुराण की। जितनी माताएं बैठी हैं, आपको इधर क्यों बुलाया गया है? तो व्यास की दृष्टि जब पड़ती है, व्यास को आनंद आता है। एक मेरे सामने बैठना चाहिए, इधर छुप जाती है आप लोग इस साइड बैठा करिए, सीधा एक लाइन बना कर दिए। श्रोता और वक्ता का जब कनेक्शन मिलता है, तभी भगवान की कथा निकलती है। जैसे राम मूर्ति यादव जी ने टावर को लगा दिया। टावर कौन? मैं। टावर लग गया, और जब तक मोबाइल नहीं रहेगा तो कनेक्शन कहाँ पकड़ेगा? मोबाइल आप
अब टावर और कनेक्शन जब सीधे में पड़ेंगे तो बढ़िया कनेक्शन पकड़ेगा, और कहीं टेढ़े मेढ़े में रहेंगे तो कहीं देखेंगे तो 1 फुटी रहता है टावर, कहीं 2 फुटी, तो कहीं 3 फुटी, तो कहीं 4 फुटी। तो अभी मेरे पास 2 फुटी आ रहा है, बाकी 3, 4, 5 गायब है। तो ऐसा करिए कि 5 फुटी टावर आ जाए, तो एक साइड में बैठेंगे तो आपको दिखाई भी पड़ेगा, तो 5 फुटी का टावर लगा रहेगा, तो मुझे भी आनंद आएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए, मैं निवेदन कर रहा था कि दक्ष और शिव का बैर, इस कथा को बड़े भाव से श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। श्रुयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहृदया साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानां च वत्सरा। साधुओं को देख करके तो ध्यान में बैठे, प्रभु के भजन में बैठे हो, वो चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, चाहे कोई देवता हो, वो एकदम भगवान के ध्यान में है। कभी उसको अभिमान से, ईर्ष्या से, द्वेष से उसको कभी कोई अपशब्द नहीं कहना। भोलेनाथ बाबा बैठ गए प्रभु के ध्यान में। दक्ष प्रजापति का पदार्पण कब हुआ उन्हें मालूम नहीं चला। सभी देवताओं ने उठ करके उनका अभिवादन किया, प्रणाम किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम नहीं किया। तो अभिमानियों का लक्षण क्या है? अभिमानियों का लक्षण क्या है कि 100 लोगों ने प्रणाम किया, उसको ध्यान नहीं रखेगा, लेकिन 1 लोगों ने अनादर कर दिया तो उस पर ध्यान उनका चला जाएगा। ये अभिमानियों का लक्षण है, ये शास्त्र बताता है। जो ज्ञानी होंगे वो न प्रणाम को मरेंगे और न कोई प्रणाम नहीं किया तो उसको मरेंगे। वो सदैव सर्वदा एक मूड में रहेंगे। जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है नहीं करेगा। लेकिन अभिमानियों को ये नहीं बात है। अभिमानियों को बात है कि वो ध्यान रखेंगे प्रणाम किसने नहीं किया। तो भोलेनाथ ने प्रणाम नहीं किया तो लगे उल्टा सीधा कहने, अरे शमशानवासी, अरे कैलाशवासी, अरे मुंडन लपेटे वाले, खाली दे बागंबरदारी, अन्य भाषाओं से उनको जो है प्रताड़ित करने लगे। तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं क्या कि ऐसे दुर्वचनों को सुन करके भगवान भोलेनाथ का मन खिन्न हो गया। तो भगवान भोलेनाथ उठे बिना कुछ कहे और वापस कैलाश चले आए। ये ज्ञानियों का लक्षण है। और अभिमानियों का लक्षण क्या है? फाइट तुरंत हो जाना है, उसने क्यों कहा दिया। लेकिन ज्ञानियों का लक्षण नहीं है। ज्ञानियों का लक्षण क्या है कि चुपचाप ये सभा से और किनारे से। ये बुद्धिमानों का लक्षण है। शंकर जी ने भी वही किया। लेकिन शंकर जी के जो गण हैं, नंदे श्रृंगी भृंगी जितने भी हैं, इनको बर्दाश्त कैसे हो? मालिक की बेइज्जती, तो मालिक की बेइज्जती बर्दाश्त कैसे हो? इन्होंने उल्टा सीधा कहना चालू कर दिया। वो उनको श्राप देगा, वो उनको श्राप। कैसे? तस्य मदता शापम भिगोसा भगवान भव निचक्रामतता किंचित विक्मनाय वसानुगा।
तस्य वदता साप, आदान और प्रदान हुआ श्राप का, तेरा सर पकड़े का हो जाए तो निंदनीय हो जाए, अपूज्य हो जाए, तेरी कोई पूजा न करे आदि। दोनों में बात हो गया। श्रृंगी नंदी इधर श्राप दे, दक्ष प्रजापति के जो ऋषिगण थे वो इधर श्राप दे, जिसमें प्रथम भृगु ऋषि दोनों श्राप आदान प्रदान करके नंदी भगवान भी आगे कैलाश, और इधर दक्ष प्रजापति ने मन में सोचा कितने से काम नहीं चलने वाला, और बेइज्जती किया जाए किसकी, भूत भावन भोलेनाथ का। तो उसने एक यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में सभी देवताओं का निमंत्रण भेजा गया, सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया। अब सब देवता के पास निमंत्रण पहुंचा तो सब लोग बढ़िया सर धस करके चलने लगे। अब सर धस करके जब चलने लगे तो अब ऊपर से आकाश मार्ग से जा रहे हैं, तो देवताओं में भाई होता है ना कौतूहल, पिछले पार्वती मैया को भी, सती मैया को भी देखते हुए चले, तो श्रृंगार उंगार कर रहे कि नहीं चलने के लिए। आकाश मार्ग से कैलाश होते हुए जा रहे हैं, ऊपर से हाथ हिला रहे हैं, सती सती चलो चलो। कहाँ? अरे पिताजी तो यज्ञ कर रहे हैं, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, चलना नहीं है क्या? तो माताएं कुछ भी हो जाए, मैके की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते हैं। मायका जो होता है ना, वो चाहे 80 साल की बूढ़ी माँ हो जाए, लेकिन मायके का जो ममता होता है वो त्यागती नहीं है। और सती मैया ने कहा ऐसी बात नहीं है, पिताजी ने निमंत्रण दिया है, लेकिन भोलेनाथ बाबा का इंतजार कर रही हूँ, आते हैं तो मैं आती हूँ, आप जाइए। तो ब्रह्माणी गई, लक्ष्मी जी गई, इंद्राणी गई, अग्नि देव अपनी पत्नी को लेकर के गए, सभी जा रहे हैं। इधर सती मैया को रहाइश नहीं, और भोलेनाथ बाबा ध्यान में बैठे, तो सती मैया बार बार तेजी तेजी चल रही हैं कि आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो माताओं का क्रोध पता कैसे चलता है जानते हैं? माताओं का क्रोध कैसे पता चलता है? ये रहस्य बात बता रहा हूं आपको। माताओं का क्रोध पता तब चलता है जब रसोई घर में बर्तन को पटका जाए, समझ लीजिए क्रोध में है, किसी भाव में है, और पति के सामने है और बोलने का हिम्मत नहीं है, तो उठपटांग काम करेंगे, कभी पैर पटकेंगी, कभी किताब पटकेंगी, कभी मोबाइल पटकेंगी, अजीबो हरकत करेंगे। तो समझ जाइए कि पत्नी जी रुष्ट है, उनको मनाना पड़ेगा। तो तेजी तेजी जा रही है, तो आहार तो मिली। तो भोलेनाथ बाबा ने समझा कि सती को कुछ दिक्कत है। नेत्रों को भोलेनाथ बाबा ने खोला, पूछा सती क्या बात है? उस मन में भाव है तो सती मैया ने कहा प्रभु पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और जाने की इच्छा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो आप भी साथ चले। भोलेनाथ बाबा ने कहा निमंत्रण मिला क्या? कहा प्रभु पिता के घर में निमंत्रण की आवश्यकता होती है क्या? कि भाई ठीक तो है, बात तो तुम सही कह रही हो कि पिता के घर में जाने का निमंत्रण नहीं खोजना चाहिए, लेकिन फिर भी अब तुम मेरे घर वाली हो गई हो, मेरे घर के अधिपति हो, अब तुम्हारा रिश्ता एक रिश्तेदार वाला हो गया, वहां पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन कहते हैं बंधुओं, संसार में 3 हट प्रसिद्ध हैं। कितने हट?
तीन हट, बाल हट, स्त्री हट और राज और गुरु हट। गुरु मतलब ब्राह्मण। अगर हट कर ले तो देना तो पड़ेगा ही, स्त्री हट कर ले तो देना पड़ेगा, और लड़का कहीं हट कर ले तो देना पड़ेगा। तो सती मैया के बारंबार कहने पर भोलेनाथ बाबा ने कहा आपकी क्या इच्छा है, अंतिम इच्छा बता दो, उसी अनुसार मैं कार्य करूंगा। ये प्रभु इच्छा तो है जाने की, लेकिन जब तक आप आदेश नहीं करोगे तब तक जा भी नहीं सकते हो। तो शंकर भगवान ने अंतिम कड़ी समझाया, तुलसी कहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे में, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। कहा जहाँ सोना भी बरस रहा है। लेकिन सती मैया मानी नहीं, पहुंची दक्ष प्रजापति की यज्ञ में। तो माता कितनों पति के आदेश का पालन करे, लेकिन पुत्री को देख करके मन जो है उनका द्रवित हो जाता, पिघल जाता है। तो माता ने तो पूछा सारा हालचाल, प्रसूति माने, लेकिन बहनों ने तो मुंह बिचका दिया। उनकी बहन थी ना, 15 बहन थी, इसकी माँ सती की। तो 15 बहनों ने मुंह बिचकाया, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई। लेकिन माता ने हालचाल पूछा, लेकिन और कुछ नहीं पूछा कि बैठो जलपान कर लो, चाय पी लो, कुछ नहीं पूछा। आगे बढ़ी। तो जब आगे बढ़ी तो यज्ञशाला में गई, तो यज्ञशाला में विष्णु भगवान का स्थान, ब्रह्मा जी का स्थान, इंद्र का स्थान, सभी देवी देवताओं का स्थान उन्होंने देखा, लेकिन भूत भावक भोलेनाथ बाबा का स्थान उन्होंने नहीं देखा। मन में बड़ी व्यथा हुई। जब मन में व्यथा हुई तो माँ सती ने कहा कि हे पिताजी, अभी तक तो मैं आपको सही जानती थी, सही मानती थी, लेकिन वास्तव में आपका हृदय कुंठित है, कलुषित है। आपका अंतरात्मा पाप से भर गया। अरे आप उस शिव से द्रोह करते हैं जिस शिव के नाम से पूरा संसार भय से मुक्त हो जाता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, जिनको कालों के काल महाकाल कहा जाता है। ऐसे भगवान भूत भावन भोलेनाथ से आप बैर करते हैं। आप निर्दयी है, पापी है। आपकी पुत्री कहलाना मेरे लिए लज्जा का बात है। इतना कह करके सती मैया ने योगाग्नि को प्रकट किया, और देखते देखते सती मैया का शरीर वही जल करके राख हो गया। अब जब सती मैया का प्राणांत हुआ तो हाहाकार मच गया, लेकिन यज्ञ चल रहा था। इधर देवर्षि नारद जी भगवान भोलेनाथ बाबा के पास पहुंचे। नारद जी से हालचाल हुई। नारद जी से उन्होंने पूछा कि दक्ष के यज्ञशाला की स्थिति क्या है। तो नारद जी ने कहा, प्रभु मत पूछिए। क्यों प्रभु मत पूछिए, स्थिति अच्छी नहीं है। क्यों बताओगे तो सही। कि प्रभु बता देंगे तो आप क्रोध में आ जाओगे, ये नहीं बताओगे तो भी तो हम क्रोध में आ जाएंगे। इससे अच्छा तो बता दो कि प्रभु दक्ष की यज्ञशाला में मां सती का प्राणांत हो गया है, उन्होंने अपने शरीर को जला दिया है। इतना सुनते ही भगवान भूत भावन भोलेनाथ बाबा का क्रोध तीसरे नेत्र तक पहुंच गया, थक गई।
तनते तनते उन्होंने अपने शिका से एक बाल को निकाला और पृथ्वी पर पड़का। देखते देखते वीरभद्र भगवान का प्राकट्य होता है। और वीरभद्र भगवान की और वीरभद्र भगवान को आदेश दिया भोलेनाथ ने कि जाओ और दक्ष की यज्ञशाला का विध्वंस कर दो, साहस कर आए। और दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला का तहस करके कहीं मतलब पानी डाल रहे हैं, कहीं मांस डाल रहे हैं, कहीं मदिरा डाल रहे हैं, पूरा एक तहस करके विध्वंस कर दिए। दक्ष रोकने के लिए आया तो दक्ष का सर काट करके और कुंडी का भी हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। अब भृगुवासी ऋषि सब भाग खड़े हुए। नहीं पंडितों को क्या है, अब पंडितों को भाई दक्षिणा से मतलब अब जजमान मर गया तो पंडित जी का क्या काम, पंडित जी भगे वहां से पोथी पत्रा लेकर। इधर दक्ष प्रजापति का जो है दास नाश हो करके और जब वीरभद्र आए तो भी शंकर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी आए, सारे देवता गण आए और आकर के भूत भावन भोलेनाथ बाबा को प्रार्थना किए, स्तुति किए। और स्तुति करने के बाद में उनसे प्रार्थना किए कि प्रभु जो गलती हो गई है उसे आप क्षमा करो और यज्ञ की पूर्ति के लिए अब कुछ उपाय आप स्वयं करो। तब भगवान के इस प्रकार बंधन करने पर भूत भावन भोलेनाथ बाबा प्रसन्न हुए। तुरंत उन्होंने कहा कि जाओ कोई सर लेकर के आओ, इसको जोड़ा जाए। जीवित कैसे होगा दक्ष, और दक्ष जजमान है, यज्ञ का वर्णित जजमान है, और जजमान ही नहीं रहेगा तो यज्ञ की पूर्ण आहुति कैसी होगी। तो अब समस्या यहाँ भी उपस्थित। सर आए तो आए कहाँ से, किसी को मार करके तो लाया नहीं जाएगा। तो उपाय बताया ब्रह्मा जी ने कि जो माँ अपने बेटे को पृष्ठभाग पीठ के तरफ सुलाई हो, उसी बच्चे को मार करके ले आना उसका सर। बात समझ में आई। कभी भी छोटे बच्चे को या जो भी बच्चा है आपका 5 साल 10 साल 15 साल, उसको पीठ पीछे मत सुलाना कभी भी। ये आदेश भागवत महापुराण आप लोगों को दे रहा है। पीठ पीछे सुलाने से बच्चे को अधमरा समझा जाता है। तो एक हथनी का बच्चा भी, बकरे का बच्चा भी नया प्रकट हुआ था और वह पीठ पीछे करके सोई हुई थी। तो रुद्रगण गए और उसी बकरे का सर काट करके लाए और दक्ष प्रजापति के धड़ पर रख करके और मृत संजीवनी मंत्र का ओंकार मार करके उसको जीवित कर दिया। तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा निरुष्टमोदितं परितुष्टात्मवादिष्टा साधो साधित्यथा। उसको दक्ष को उन्होंने जीवित किया, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। आगे इसी के क्रम में हम लोग ध्रुव चरित्र का उपाख्यान सुनेंगे। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बतला रहे हैं कि मनु और शत्रुपा की जो संतान हुई तो आकृति देवहूति और प्रसूति की कथा का सारांश आप लोगों ने सुना, आगे भी मिलते जाएगा कथा। अब उत्तानपाद राजा की कथा सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। उत्तानपाद मतलब हम और आप। उत्तानपाद किसे कहा जाता है? जो पैर ऊपर करके और सर नीचे करके पैदा हो उसी को उत्तानपाद कहा गया है। उत्तान मतलब ऊपर और पाद मतलब ऊपर।
सर नीचे वही उत्तान पाद, तो उत्तान पाद हम और आप हैं। पहले माँ के गर्भ से हमारा सर निकलता है, तब पैर निकलता है, तो उत्तान पाद हम और आप सभी। तो उत्तान पाद राजा के दो पत्नियां, एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति। सुरुचि का अर्थ होता है सुंदर सुंदर भोगों में रुचि रखना, और सुनीति का अर्थ होता है जो सुंदर नीतियों को ग्रहण करना, सुंदर नीतियों को बताना, ये सुनीति का धर्म है। उत्तान पाद राजा के दो पत्नियों से दो पुत्र हुए, सुरुचि से उत्तम नाम का पुत्र और सुनीति से ध्रुव नाम के पुत्र पैदा हुए। अब एक दिन उत्तान पाद राजा सुरुचि के साथ में बैठे हुए थे। क्यों बैठे थे? क्योंकि सुंदर सुंदर वस्तुओं का लालसा सभी को रहता है, नहीं रहता। सुंदर सुंदर चीजों को प्राप्त करने की लालसा सभी की रहती है। तो उत्तान पाद राजा को सुरुचि से अधिक स्नेह था और सुनीति से स्नेह नहीं था। तो सुरुचि उत्तम को लेकर के उत्तान पाद राजा के पास में बैठी हुई थी। इतने में ध्रुव जी आए और ध्रुव जी आकर के देखा क्या कि मेरा छोटा भाई माँ के गोद में और पिता के साथ में बैठा हुआ है, तो मैं भी जाऊं और मैं भी गोदी में बैठ जाऊं। पिता के जब पिता की गोदी में जाकर के बैठने के लिए उद्यत हुआ तो माता ने कान पकड़ करके नीचे उतार दिया। ध्रुव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, हे माँ, क्यों 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 आपने मुझे उतार दिया? आप मेरी बात तो है कि मेरे पिताजी हैं, मेरा छोटा भाई बैठा है, क्या मैं नहीं बैठ सकता? तो सुरुचि ने कहा कि जा उस परम पिता की आराधना करके पहले उनसे मांग कर कि मैं सुरुचि के गर्भ से पैदा हूं, ऐसा आशीर्वाद दे, तब आना और मेरी कोख से जन्म लेना, तब तू यहाँ बैठने का अधिकारी है। ऐसा जब उन्होंने सुना तो ध्रुव जी रोते हुए माँ के पास में आए। और जब ध्रुव जी रोते हुए माँ के पास में आए तो माँ ने क्या कहा?